ज्ञान, न मुताई जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि होमा, ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ 7वां अधिकार सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण और इसके अंतर्गत 5 लब्धियों की चर्चा अपनी यहाँ चल रही थी। पंच लब्धियों की इस चर्चा के अंदर भी हम यहाँ करण परिणामों की चर्चा कर रहे थे। करण लब्धि, अधेयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण 3 शब्द हैं। ये 3 करण के परिणाम अनेक स्थानों पर जनागम में कहे गए हैं। प्रथमोपशम सम्यक्त्व जिसका ये प्रकरण चल रहा है, इस प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति के पूर्व तो ये 5 लब्धियाँ थी और उसमें 3 करण होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको ध्यान होगा अनंतानुबंधी की भी संयोजना के काल में भी त्रिकरण परिणाम होते हैं। दर्शन मोहनी की क्षपणा माने क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के समय भी ये त्रिकरण परिणाम होते हैं। आपको इतना तो सबको ख्याल में होना ही चाहिए कि ये 3 करण, इनके तो नाम ही हैं गुणस्थानों के। 14 गुणस्थानों के नाम पता है आपको? तो उन 14 गुणस्थानों में एक है 8वां गुणस्थान, एक है 9वां गुणस्थान। उनका नाम है अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण गुणस्थान। 14 गुणस्थानों के नाम ख्याल में है? अपूर्वकरण अभी बोल के आए, बहुत बढ़िया। तो एक अपूर्वकरण और एक अनिवृत्तिकरण, 8वां और 9वां गुणस्थान। तो कौन सा करण रह गया? अधेयकरण। ये क्या होगा इसका? तो कहते हैं 7वें गुणस्थान की जो द्वितीय अवस्था है, 7वें गुणस्थान का जो द्वितीय चरण है, जहां से इस जीव की श्रेणी का प्रारंभ हो जाता है, माने जहां श्रेणी चढ़ना का नियम बन जाता है, समझ लीजिए आप, उसे कहते हैं सातिशय अप्रमत्त। 7वें गुणस्थान का के 2 भेद हैं, एक है निरतिशय और एक है सातिशय। अप्रमत्त है ना 7वें गुणस्थान का नाम। तो निरतिशय अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। इस निरतिशय को स्वस्थान भी कहते हैं। तो स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। स्वस्थान अप्रमत्त जो अपने ही स्थान में रहता है, छठा सातवां छठा सातवां छठा सातवां अपने ही स्थान में है ना, वो कहलाता है स्वस्थान अप्रमत्त। और जहाँ छठे सातवें पूर्वक अब 7वें की ऐसी पोजीशन कि ऊपर चढ़ेगा, छठे में नहीं आएगा, तो उसे सातिशय अप्रमत्त कहते हैं। वो सातिशय अप्रमत्त की दशा वो भी अधेयकरण कहलाती है। 8वां गुणस्थान वो अपूर्वकरण है, 9वां गुणस्थान वो अनिवृत्तिकरण है। मुझे तो सिर्फ इतनी बात यहाँ बतलानी थी कि ये त्रिकरण के परिणाम अनेक स्थानों पर बनते हैं और उनमें अपनी यहाँ जो चर्चा चल रही है, यह प्रथमोपशम सम्यक्त्व संबंधी चर्चा चल रही है। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के काल में होने वाले त्रिकरण परिणाम। करण शब्द का अर्थ परिणाम है, विशुद्धि पूर्वक होते हैं। करणानुयोग में ये जो त्रिकरण के परिणामों की चर्चा कही है, यह केवल ज्ञान गम्य कही गई है। भगवान सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में झलकती है यह बात।
और केवल ज्ञान के अनुसार ही जानी जाती है। छद्मस्त जीवों की सामर्थ्य नहीं है जो इन त्रिकरण परिणामों को सूक्ष्मता से जान सके, लेकिन जैसा केवल ज्ञान में आया है और परंपरा से आचार्यों ने लिखा है, उसको आधार बनाकर कुछ स्पष्टीकरण करने का प्रयास यहाँ किया गया है। कुछ बातें ध्यान रखने योग्य हैं, जिनमें सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखनी है कि ये त्रिकरण परिणामों की चर्चा त्रिकालवर्ती जीवों की अपेक्षा से है। क्या ध्यान रखना है? त्रिकालवर्ती जीवों की अपेक्षा से है। यहाँ कोई एक जीव की चर्चा नहीं है। करण जब होते हैं सम्यक्त्व की प्राप्ति में तो अकेले के ही होते हैं, क्या उसमें दूसरे से मतलब नहीं है। मुझे जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो मुझे अकेले को ही होगी, क्या और अकेले 3 करण होंगे, लेकिन उन 3 करणों का जब स्वरूप समझा जाएगा तो समझने के लिए उसे दूसरों से कंपैरिजन करके समझा जाएगा कि दूसरे जहाँ तक पकड़ सकें उस स्थिति का नाम अधेकरण था, जहाँ नहीं पकड़ सके वहाँ से अपूर्व करण शुरू हो गया। यहाँ पकड़ने का मतलब कोई हाथ से पकड़ना नहीं है। यहाँ पकड़ने का अर्थ कोई सांगानेर जाते समय रास्ते में पकड़ना नहीं है ना। यहाँ पकड़ने का अर्थ विशुद्धि में बराबरी कर ली। यहाँ पकड़ने का अर्थ जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुंद कुंद शतक याद कर रहा है, कोई बालक, उसने याद करते करते 30 गाथाएं याद कर ली और नए बालक ने याद करना शुरू किया। ये रोजाना 5 याद करता था, रोजाना 5-5 याद करते हैं, तो 6 दिन में कहाँ तक पहुंच गए? 30 गाथाएं याद कर ली। अब जो दूसरे ने शुरू किया वो 10-10 की स्पीड से बढ़ा, क्या तो जल्दी कवर कर लेगा कि नहीं? कितने दिन में कवर कर लेगा? 3 दिन में? 5 दिन में कवर करेगा? क्या 3 दिन में क्यों कवर करेगा? जब ये वो 30 पर पहुंच गया और इसने शुरू किया, ये 3 दिन आगे बढ़ा, तो 3 दिन में वो रुका रहेगा वहीं? वो भी तो 3 दिन में आगे बढ़ेगा। क्या हाँ, आपने तो 30 के हिसाब से फटाफट 3 दिन कर दिया उसको। अरे भाई वो रुक थोड़ी ना गया है, वो भी बढ़ता जा रहा है। वो जो व्यक्ति था वो भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन पीछे वाला व्यक्ति जो बढ़ रहा है ये डबल स्पीड से बढ़ रहा है। क्या ये डबल स्पीड से बढ़ रहा है? इट मीन्स ये उसको कम समय में कवर कर लेगा, और न केवल कवर करेगा, ध्यान देना, उसको क्रॉस करके आगे भी निकल जाएगा। तो अधेकरण की जो स्थिति है, उस अधेकरण की स्थिति में बस समझ लीजिए याद करने की बात कही, दौड़ते समय पकड़ने की बात कही, इसी तरह से निर्मलता में वृद्धि हो गई, विशुद्धि में वृद्धि हो गई। आत्म परिणामों के जो स्वभाव सन्मुख पने से आत्मा के प्रदेशों में प्रदेश भी कह सकते हैं, ज्ञान में उपयोग में जो विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है, समय समय प्रति असंख्यात गुनी विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है। कितना लिखा था यहाँ? प्रति समय अनंत गुनी अनंत गुनी अनंत गुनी अनंत गुनी विशुद्धि समय समय बढ़ती चली जा रही है। अब जो दूसरा व्यक्ति है उसके भी अनंत गुनी है, लेकिन उससे ज्यादा स्पीड है, तो ये पकड़ लिया। अब कितनी तरह से बात समझ सकते हो आप? ये गुणस्थानों के बढ़ने में समझ लो, दौड़ने में समझ लो, आप गाड़ी की स्पीड में समझाने की बात कही अपन ने, याद करने की बात कह दी अभी यहाँ, और भी कई तरह से इन चीज़ों को यहाँ पकड़ सकते हो। एडमिशन लेकर के कवर करने की बात कही थी कल। इसी तरह से खाना बनाने की बात, किसी चीज़ में जहाँ स्पीड की बात हो वहाँ समझ लेना चाहिए। इसने इस स्पीड से काम किया, उसने डबल स्पीड से काम किया। भोजन बनाते समय आपने ये चलते हैं ना कंपटीशन, इसमें जिसमें टाइम होते हैं, या समझ लीजिए तैरने वालों की चर्चा हो, दौड़ने वालों की चर्चा हो, सब जगह इस तरह की बातें आएगी। वहाँ स्पीड फटाफट डबल हो गई उसकी। कैरम खेल रहे हैं और काटियाँ निकाल रहा है, बोले तुमने जिस स्पीड से निकाली थी और एकदम लगा था यार गजब गजब, नेक्स्ट वाले ने जब काम किया तो उससे डबल स्पीड से निकालना शुरू कर दिया, कर्मों को निकालना ऐसा। तो इस तरह से इन बातों को और लगाया जा सकता है। किसी व्यक्ति के बाल सफ़ेद हुए तो दूसरे व्यक्ति के डबल स्पीड से सफ़ेद होने लगे, किसी के झड़ने लगे
तो तेरे कितने जड़ गए कि अब देख बेटा तू ऐसे बोला था ना, अब तेरे डबल स्पीड से जड़ रहे हैं, तो मेरे से पहले गंजा हो जाएगा। अब उसको समझने के लिए क्या बातें बतलाऊं, लेकिन आपको जहां जैसा समझ में आवे, कुल मिलाकर के बात ये वो समझ लेना चाहिए, जैसे समझ में आ जाए बात। विषय समझना, स्पष्टीकरण होना जरूरी है। ठीक है ना धर्मजी साहब? देखो क्या कह रहे हैं, 262 नंबर पेज पर पहली चर्चा हम कर चुके थे, वापस एक बार पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे अपन। 262 है हिंदी की पुस्तकों में, गुजराती में है 269, 269 नंबर पेज, और गुजराती की कुछ पुस्तकों में पेज नंबर अलग भी है, तो वहाँ भी आप निकाल ले। जहाँ पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हो, अधेकरण, ठीक है ना, सो अधेकरण है। लब्धिसार 35 नंबर का था। जैसे अब ये समान कह रहे, समान को क्रॉस करके आगे भी बढ़ जाएगा ये व्यक्ति। पहले और पिछले मतलब निकले तो अलग अलग समय में थे। जैसे कभी होता है ना ऐसा कि हमें थोड़ा सा घर में टाइम लग रहा है, तो हमने कहा तुम चलो, कि नहीं साथ में चलेंगे, नहीं मेरी स्पीड तेज है मैं पकड़ लूंगा। जैसे शिखर जी यात्रा चढ़ते समय क्या करते हैं, पहाड़ पर चलते समय बोले चलो चलो तुम रुको मत, रुको मत, क्या कि नहीं आप पीछे रहे, चिंता मत, मैं पकड़ लूंगा, क्या मैं आया 5 मिनट में निकलता हूँ, पकड़ लूंगा। तो ये जो बात है, बाद में निकला हुआ व्यक्ति भी जो पकड़ लेने वाली स्थिति में पहुंच गया है, उसकी चर्चा चल रही है। समय थे अलग अलग, विशुद्धि थी बराबर। समय थे आगे पीछे, टाइम था आगे पीछे, लेकिन विशुद्धि निर्मलता वो हुई बराबर। तो जैसे किसी जीव के परिणाम उस करण के, कौन से करण की चर्चा है? अधेकरण की, अधेकरण की चर्चा है। उस करण के पहले समय में, मतलब करण का पहला समय, करण का दूसरा समय, करण का तीसरा समय, टोटल कितने समय हैं अपने पास में? असंख्यात समय हैं। असंख्यात समय है का मतलब कोई बहुत बड़ा काल मत समझ लेना, क्या बहुत बड़ा काल नहीं है, असंख्यात समय, लेकिन सेकंड के भीतर का काल, इतना सा काल है यहाँ। तो किसी जीव के परिणाम उस करण के पहले समय में अल्प विशुद्धता सहित हुए, अल्प विशुद्धता के साथ में वे परिणाम हुए। पश्चात समय समय अनंत गुनी विशुद्धता से बढ़ते गए। इसका मतलब अभी जो अपन 5-5 से याद कर रहे थे, ऐसा नहीं है, ये बढ़ता चला जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति जब गाड़ी स्टार्ट करता है तो उसकी स्पीड जितनी होती है वो स्टार्टिंग जितनी ही स्पीड नहीं होती, वो समय समय उसकी स्पीड बढ़ती जाती है एक निश्चित समय तक। समय समय प्रति उसकी स्पीड, जैसे गियर लगाया आपने, स्टार्ट की गाड़ी को, चाबी घुमाई आपने, कि बटन दबाया आपने, स्टार्ट हो गई वो। कि बाइक स्कूटर चला रहे हैं तो उसको बटन दबा के स्टार्ट किया, कि जैसे भी स्टार्ट किया आपने, स्टार्ट हो गई। अब फर्स्ट गियर में डाला, फर्स्ट गियर में डाल करके जब आपकी गाड़ी आगे बढ़ी तो कितनी स्पीड से बढ़ रही है भाई साहब? बहुत कम स्पीड से बढ़ रही है। तो जो बहुत कम स्पीड से बढ़ रही है, अब वो क्या उसी स्पीड से नहीं, हर समय तेज हो रही है स्पीड। क्या दीपेश जी? पहले समय से दूसरे समय की स्पीड ज्यादा है, दूसरे समय से तीसरे समय की स्पीड ज्यादा है, तीसरे समय से चौथे समय की। आपको समय नहीं पकड़ में आ रहा होगा तो आप ये कह सकते हो हर सेकंड स्पीड बढ़ रही है, धीरे धीरे पिकअप। ट्रेन चलती है तो ट्रेन चलना शुरू हो गई, तो ट्रेन चलना शुरू हुई तो पहले जिस स्पीड में थी ऐसा नहीं है। अच्छा ट्रेन किस स्पीड से चलती है भाई साहब? 60-70 की स्पीड से चलती होगी, 100 की स्पीड से, 80-100 की स्पीड से चलती है। तो जब वो चलना शुरू हुआ तो बतलाइए कितनी स्पीड पे चालू हुई थी? 100 की स्पीड पे? 10 भी नहीं, हिली थी। क्या हिलने से शुरुआत हुई थी? क्योंकि हिलने से पता लग गया चल गई चल गई चल गई, बैठो बैठो बैठो, गाड़ी गाड़ी ट्रेन चल गई, ट्रेन चल गई, तो फटाफट बैठ गए। तो अभी ये जो हिलने से शुरू हुई तो फिर हिलती रहेगी ना थोड़ी देर? नहीं नहीं, हर सेकंड वो स्पीड से और ज्यादा, फिर वो हिलने से और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर धीरे 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 करके
वो स्टेशन मतलब प्लेटफॉर्म क्रॉस करने तक थोड़ी स्पीड तेज हो गई, जिसमें आप चढ़ नहीं सको, उतर नहीं सको, प्लेटफॉर्म क्रॉस करने तक। और फिर भी क्या हुआ, अभी भी स्पीड 10 की हुई है, 20 की हुई है, 30 की हुई है, 40 की हुई है, 50 की हुई है, 60 की, धीरे 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 करके बढ़ती चली जाती है। ये यहाँ कह रहे हैं, यहाँ समय समय प्रति उसकी विशुद्धता, हर समय उसकी विशुद्धता क्या अनंत गुनी बढ़ते गए, ठीक है। तथा उसके द्वितीय तृतीय आदि समयों में जैसे परिणाम हो, वैसे किन्हीं अन्य जीवों के, जैसे रोलर कोस्टर वगैरह होते हैं ना, अब उनकी स्पीड पहले समय में ही उसकी स्पीड से बहुत ज्यादा है। देखे आप, देखे होंगे, कई सब लोग घूमते रहते हैं बाहर सब जगह, मैंने वो घुमा मतलब वो क्या कहेंगे, कहीं जिन लोगों ने नहीं देखा, जिन लोगों ने नहीं सुना, उनको क्या समझाएं। डिज्नी वगैरह में और इधर सब जगह जो है, डिज्नी वर्ल्ड वगैरह में, और भी कहीं इंडिया में भी कई जगह होंगे, हो सकता है एसएल वर्ल्ड वगैरह में। बॉम्बे के पास में क्या है वो, इमेजिका में। और बाहर जो लोग घूमे हैं वहाँ सिंगापुर में कि उधर चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, ऑरलैंडो में चले जाओ, जहाँ मतलब वो झूले इस तरह के, वो इतना मतलब हम बैठे ऑरलैंडो में तो एकदम, तो मतलब बैठने से पहले तो उसमें क्या दिक्कत है, और फिर जब जैसे ही लाइन में वहाँ बगल में आ गए ना, तो सामने जो ट्रेन खड़ी हुई थी वो पलक झपकी, उसके पहले गायब। ये क्या हुआ? वो इतनी स्पीड उसकी, माने कल्पना से बाहर। अब तो बाहर निकल ही नहीं सकते, तो बैठ रहे था उसके अंदर, तो पता नहीं लगता है आपको, आप सोचते रहो ऐसा। अभी ये कह रहे हैं यहाँ पर, ये जो बात बतला रहे हैं, ऐसे ही ट्रेन में भी, अब जैसे समझ लो आप, जैसे नॉर्मल ये जो ट्रेन चलती है अपने, इन ट्रेन के अलावा मालगाड़ी की स्पीड अलग तरह की होती होगी। समझ लीजिए लोकल ट्रेन चलती है मुंबई में, लोकल ट्रेन की स्पीड अलग प्रकार की होती होगी। समझ लीजिए आप ये अपने मेट्रो चलती है, मेट्रो की स्पीड अलग प्रकार की होती है। वो मेट्रो जो है, आपकी जो ट्रेन चल रही है रेलवे स्टेशन पर, ये ट्रेन जिस तरह से, जिस स्पीड से आगे बढ़ती है, मेट्रो उससे कई गुना तेज स्पीड से बढ़ती है। ट्रेनें दोनों ही है, ये भी ट्रेन है वो भी ट्रेन है। तो ऐसे ही यहाँ अभी सभी चीजों के अंदर, बाइक में, स्कूटर में, सब चीज के अंदर किसका पिकअप कितना है, कौन कितनी तेज स्पीड से चल रहा है। समय दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, ये व्यक्ति जिस स्पीड से समय समय प्रति स्पीड से बढ़ रहा है, उसके द्वितीय तृतीय आदि समयों में जैसे परिणाम हो, वैसे किन्हीं अन्य जीवों के, दूसरे जीवों के प्रथम समय में ही हो जाए। और फिर अकेला पहले समय में नहीं है कि फर्स्ट समय में तो हो गए, बोले जो पहले समय में थे उससे डबल डबल स्पीड, समय समय प्रति अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ते हो। क्या अभी जिसको जिस स्पीड से समझना हो वो उसको उस स्पीड से समझ लीजिए। एरोप्लेन की स्पीड बतला रहे हैं, नेट की स्पीड की बात कर रहे हैं, कोई साइकिल की, स्कूटी की, बाइक की, फिर धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप ये सब बढ़ रहा है। माने दूसरों से कंपैरिजन करके बतला रहे हैं, और वास्तव में ये तो केवल ज्ञानी गम्य ही है अवनीश भाई। क्या हर व्यक्ति अपने परिणाम भी नहीं जान सकता है क्या? आप क्या सोच रहे हैं कि ये जो कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन तो केवल ज्ञान गम्य होगा, और अपने परिणाम तो अपने को पकड़ में आ रहे होंगे कि नहीं? अपने परिणाम भी अपने पकड़ में नहीं आते, क्योंकि ये सब अबुद्धि पूर्वक चल रहा है। ये सब मामला इतनी सूक्ष्मता में चले गया है कि आपके उपयोग में पकड़ में ही नहीं आएगा। ये इतनी सूक्ष्मता में चले गया है कि दुर्घटना हो जाने के बाद में किसी व्यक्ति से पूछो कि क्या हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं लगा हुआ क्या, अचानक ये जैसे पलक झपकते ही एकदम झटका लग करके सब खत्म हो जाए, पता नहीं क्या हुआ, धम 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 उलट पुलट हो गया और सब एकदम झटका लग गया, हुआ क्या पता नहीं, एकदम ऐसा हो जाता है ना, झटका लगता है तब। बस एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी एक्सीडेंट हुई, बाइक का एक्सीडेंट हुआ और उछल करके धाम 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 2-3 इधर उधर उलट पुलट होकर के गिरे, ये पता नहीं, अचानक ही। तो ये अचानक ही ऐसे फट 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 अंदर में कर्म बदलते रहते हैं, कुछ पता नहीं लगता है।
तो इस प्रकार अधय प्रवृत्तकरण जानना चाहिए। यह अधय प्रवृत्तकरण की बात यहां बतलाई गई। तथा आगे बढ़ रहे हैं अपूर्वकरण की तरफ, है ना। अपूर्वकरण में क्या स्थिति होगी? तथा जिसमें पहले और पिछले समयों के परिणाम समान ना हो। क्या? जिसमें पहले और पिछले, पहले मतलब ऊपर बढ़ गया और पिछले माने बाद में आ गया, तो पहले और पिछले समयों के परिणाम समान न हो, अपूर्व ही हो, अपूर्व ही हो, वह अपूर्व करण है। क्या माने? परिणाम इतने अपूर्व होंगे, इतने अपूर्व होंगे कि समय भेद है तो उनकी विशुद्धता बराबर नहीं हो सकती। अपूर्वकरण में क्या कह रहे हैं? अधेकरण में देखो, अभी अधेकरण के बारे में कहूं, यद्यपि इसमें शायद आगे भी इस तरह के कुछ वाक्य कहेंगे, क्या क्या होता है वो अपन पढ़ेंगे। अभी यहां समझो, अधेकरण में क्या होता है? समान समय वाले जीव और भिन्न समय वाले जीव, क्या क्या कह रहे हैं? एक तो हो गए साथ साथ वाले और एक हो गए अलग अलग समय वाले। दो तरह से चर्चा करेंगे अधेकरण में, इन्हीं दो तरह से चर्चा करेंगे अपूर्वकरण में, और इन्हीं दो तरह से चर्चा करेंगे अनिवृत्तिकरण में। उपयोग थोड़ा सा एकाग्र करके समझने का प्रयास करना। क्या? अधेकरण में समान समय वाले, समान समय ऐसा, ठीक है, समान समय वाले जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। समान समय है ना, समय मान लीजिए तीसरा समय है, तो तीसरे समय वाले जीवों के परिणाम समान होंगे या असमान? समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। समान समय वालों की बात कर रहा हूं। अब असमान समय मैंने ऊपर नीचे ले लिया। असमान समय वाले जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। असमान समय थे, इनके समान तो बनने की परिस्थिति बनेगी। क्या माने? इसमें यदि मेन पॉइंट की बात करें अधेकरण में, तो नियम से भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान होने की संभावना बनेगी ही बनेगी, तभी तो अधेकरण कहलाएगा वो। भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान होने की परिस्थिति, विशुद्धि का लेवल बराबर होने की परिस्थिति बनेगी ही बनेगी। लेकिन एक समय बराबर हुई, फिर अगले समय वो आगे निकल गया पीछे वाला। तो ये जो स्थिति बनी समान समय और असमान समय की, ये अधेकरण की बात कही है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं। जिसमें पहले और पिछले समयों के परिणाम अपूर्व ही हो, वह अपूर्व करण है। अब इसका क्या नियम बनेगा? इसका नियम यह बनेगा कि भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम नियम से असमान ही होंगे और समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। क्या? भिन्न वाले तो नियम से असमान ही होंगे, क्योंकि समय ही अलग अलग है और दोनों की स्पीड ही इस तरह की है कि वो पकड़ ही नहीं सकता है। जैसे समझ लीजिए कोई व्यक्ति, कल हमने स्पीड की बात जो की थी, 40 की स्पीड से चल रहा है, अब पीछे वाला व्यक्ति 60 की स्पीड से चल रहा है तो उसको पकड़ लेगा। ठीक है, अब कोई व्यक्ति 100 की स्पीड से चलने लग गया, अब ऐसी लेवल आ गया कि पीछे वाला व्यक्ति कितना तेज जाएगा कि उसे पकड़ लेवे, तो बोले नहीं पकड़ पाएगा। तो ये जो स्थिति बनी इसका नाम है अपूर्वकरण। पीछे समय वाला पकड़ ही नहीं पाएगा। माने समझ लीजिए, जैसे कभी कभी हम पढ़ाते समय विद्यार्थियों को ऐसा कहते हैं कि तुमने यदि आज की क्लास मिस कर दी या कल जो मैं क्लास पढ़ाने वाला हूं उसे यदि तुमने मिस कर दिया तो फिर समझ लेना आगे आने वाली किसी भी क्लास के अंदर कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा, सब पीछे रह जाओगे। माने वो एक
ऐसा लेवल बतला दिया, कोई एक ऐसी चीज बतला दी, कोई एक ऐसा प्रकरण समझा दिया गया, कोई एक ऐसी कड़ी बतलाई गई जिस कड़ी को समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब आप उस एक स्टेप पीछे रह गए तो बोले पीछे ही रह गए, अब समझ लो, अब नहीं कर पाओगे आप कवर। यहां दो जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें पहले और पिछले समयों के परिणाम समान न हो, अपूर्व 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 ही हो, वह अपूर्व करण है। जैसे कि उस करण के परिणाम, अब उसको थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर रहे हैं। जैसे कि उस करण के परिणाम जैसे पहले समय में हो, वैसे किसी भी जीव के द्वितीयादि समयों में नहीं होते। क्या ख्याल में आ रही है बात? अभी एक शब्द पीछे बीच में पूछ रहे हैं, मुझे भी विकल्प आ गया। अधय करण और अधय प्रवृत्त करण में क्या फर्क है? कि कोई फर्क नहीं है। अधय प्रवृत्त करण ये मूल शब्द है, और इसमें जो प्रवृत्त है ये बोलते समय थोड़ा फास्ट बोलते हुए हमने अधय करण कह दिया, बस इतना ही। अधय करण में प्रवृत्ति, ये अधय प्रवृत्त, अधय माने नीचे, प्रवृत्त माने प्रवृत्ति, किसकी? की परिणामों की। तो परिणामों की निम्न से जो प्रवृत्ति हुई वो अधय प्रवृत्त करण है ना। फिर कहा जैसे उस करण के परिणाम जैसे पहले समय में हो, वैसे किसी भी जीव के द्वितीयादि समयों में नहीं होते, बढ़ते ही होते क्या? तथा यहां अधय करणवत क्या? जिन जीवों के करण का पहला समय ही हो, अधय करणवत जिन जीवों के करण का पहला समय ही हो, उन अनेक जीवों के परिणाम परस्पर समान भी होते हैं और अधिक हीन विशुद्धता सहित भी होते हैं। क्या अभी क्या कहा? अभी देखो बहुत मार्मिक बात आ गई। भिन्न समय और समान समय वालों की चर्चा कर रहे थे अपन। अभी भिन्न समय वालों के तो भिन्न भिन्न ही होंगे, क्लियर है बात। समय भेद है तो आगे बराबर ही नहीं कर पाएंगे कोई भी, समय भेद है तो अलग अलग ही होंगे। लेकिन समय एक है तो, अपूर्वकरण की बात कर रहा हूं, समय एक है तो बोले समान असमान दोनों हो सकते हैं, हीनाधिक भी हो सकती है उनके परिणामों की विशुद्धता। परंतु यहां इतना विशेष हुआ कि, मार्मिक बात है इसमें प्रकरण में, ध्यान दीजिएगा। परंतु यहां इतना विशेष हुआ कि इसकी उत्कृष्टता से भी द्वितीयादि समय वाले के जगन्य परिणाम भी अनंत गुनी विशुद्धता सहित ही होते हैं। ओहो, वापस बात थोड़ी सी गंभीर है, थोड़ा सा उपयोग एकाग्र, मजा आएगा भैया, प्रकरण समझ में आएगा तो मजा आएगा। बात कुछ विशेष कहना चाहते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि अधय प्रवृत्त करण से पहले समय से दूसरे समय अनंत अनंत गुनी विशुद्धता से बढ़ते जा रहे थे, फर्स्ट वाले में अधय करण में। अपूर्व करण वाले में परिणाम अपूर्व अपूर्व ही होते हैं, माने दो समय वाले आपस में पकड़ नहीं पाएंगे। और जो समान समय वाले हैं उसमें भी हीनाधिक होते हैं। अपूर्व करण की बात कर रहा हूं, एक समय में है उसमें भी आगे पीछे हैं। लेकिन कह रहे हैं समान समय वालों में जो सबसे जघन्य है वो भी पीछे के समय वाले में जो उत्कृष्ट था, पीछे के समय वाले में जो मैक्सिमम लेवल था उससे भी क्या कह रहे हैं, द्वितीय समय वाले का जघन्य अनंत गुना ज्यादा है। वापस देखो, सुनो एक बार गहराई से, मतलब उपयोग एकाग्र रखना, शब्दों की तरफ ध्यान देना, शब्दों को पकड़ करके चलना, उपयोग को एकाग्र रख करके सारी बात समझ में आएगी। इसको भी उदाहरण से समझाऊंगा तो और समझ में आएगी बात। उदाहरण तो अपन कहीं भी कुछ भी घटित कर लेंगे, अभी सब कहीं ना कहीं बहुत उदाहरण दिमाग में ऐसे पैदा हो जाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं,
वापस वाक्य पढ़ो, तीसरी लाइन है 263 पेज की, 263 पेज की तीसरी लाइन, आलोक जी भाई साहब कारंजा से। देखो क्या कह रहे हैं, परंतु यहां इतना विशेष हुआ, कहां की बात कर रहे हैं, अपूर्वकरण की, ठीक है। इतना विशेष हुआ कि इसकी उत्कृष्टता से भी, माने पहले समय वाले की जो उत्कृष्टता है, कहां पे, अपूर्वकरण में, अपूर्वकरण में पहले समय वाले का जो मैक्सिमम विशुद्धि का लेवल है, अपूर्वकरण वाले में पहले समय वाले का जो मैक्सिमम विशुद्धि का लेवल है, बोले दूसरे समय वाला द्वितीय आदि समय के जगन्य माने मिनिमम विशुद्धि भी अनंत गुनी विशुद्धता सहित होती है। माने ऐसा कह सकता हूं, यदि क्लास के लेवल पर बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 6th क्लास की लेवल वाला जो स्टूडेंट है वो टॉपर, बिल्कुल टॉप करने वाला स्टूडेंट, उससे भी 7th क्लास की मिनिमम योग्यता वाला वो ज्यादा होशियार है। अभी होशियार तो मत कहो, क्योंकि होशियार तो 6 वाला भी ज्यादा हो सकता है, दुनिया में तो ऐसा देखा जाता है अभी आजकल। लेकिन ऐसा कह सकता हूं कि 6th क्लास वाले की नॉलेज, मैक्सिमम नॉलेज अपने क्लास के लेवल की, क्या 6th क्लास वाले की मैथमेटिक्स की नॉलेज अपने क्लास की बुक्स के अनुसार मैक्सिमम है। पूरी किताब को अच्छे से उसने रट लिया है, घोट लिया है, दिमाग में सेट है एक एक फॉर्मूला और एक एक चीज। उससे 7th क्लास में जो पढ़ रहा है वो मिनिमम बुद्धि वाला व्यक्ति भी, मिनिमम योग्यता वाला व्यक्ति भी कुछ ज्यादा पढ़ चुका है, क्योंकि 6 वाले ने वो प्रकरण पढ़ा ही नहीं है। 6 वाले को पता ही नहीं है कि 7th में क्या आने वाला है, उसको मालूम ही नहीं है। यहां नहीं लगा रहे हो तो 10th से 11th वाले को लगाओ, वहां नहीं, मतलब जिस लेवल पे आपको जैसा समझ में आए वहां लगाइए। मैं यदि इस चीज को और ऐसे 100% जहां घटित हो, ऐसे उदाहरण से यदि मैं इस बात को कहूं तो मैं ये कह सकता हूं, 2 इंद्रिय जीव का मैक्सिमम क्षयोपशम से भी 3 इंद्रिय जीव का मिनिमम क्षयोपशम ज्यादा ही होगा। क्या ये 100% घटित हो जाएगी ये बात। वापस समझना बात क्या है। जैसे समझिए, अपने को कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि हमारे से तो ज्यादा अच्छे नाक चींटियों की है, हमें ऐसा लगता है ना, अरे यार हमारी क्या है, हमें पता ही नहीं लगता है। और चींटियों को देखो बराबर पता लग जाता है कि ये जो चीज है ना, ये इस डिब्बे में है, इस डिब्बे में जाना है। जितेंद्र जी वैसा मलकापुर वाले क्या कह रहे हैं बतलाओ। जैसे चींटियां हैं, चींटियां, तो चींटियों की नाक कैसी है, बहुत तेज है, उनको पता लग गया कहाँ मीठा है। अपनी नाक है क्या इतनी तेज, अपनी तो नहीं है, अपने को डब्बा खोल के देखना पड़ता है। अरे भाई तुम बोलचाल की भाषा में कुछ भी कहो, कैसा भी कहो, लेकिन 3 इंद्रिय जीव मतलब चींटियों में मैक्सिमम लेवल वाला, चींटियों में भी सारी चींटियों का ज्ञान क्षयोपशम एक जैसा तो नहीं होता होगा, चींटियों में भी सबका अलग अलग तो होता होगा। बोले चींटियों में मैक्सिमम क्षयोपशम की धारी चींटी, क्या, हाँ ऐसे लगाना पड़ेगा, उसमें क्या है, आपको मजाक लग रही है। चींटियों में मैक्सिमम क्षयोपशम की धारी चींटी, और मच्छर जो 4 इंद्रिय हैं, मच्छरों में मिनिमम क्षयोपशम वाला मच्छर, क्या, तो मैक्सिमम क्षयोपशम वाली चींटी से भी मिनिमम क्षयोपशम वाले मच्छर का क्षयोपशम बहुत ज्यादा है। अभी 4 इंद्रिय जीव का क्षयोपशम जितना भी हो, उससे मैक्सिमम क्षयोपशम 4 इंद्रिय जीवों का, क्योंकि 4 इंद्रिय जीवों के अंदर अकेला मच्छर नहीं है, 4 इंद्रिय जीवों के अंदर भौंरा भी है, 4 इंद्रिय जीवों में तितली भी है, टिड्डी भी है, कितने तरह के जीव आएंगे 4 इंद्रिय जीवों में। ये क्या कहते हैं, मकड़ी भी है 4 इंद्रिय जीवों में, कॉकरोच भी है 4 इंद्रिय जीवों में, उड़ते हैं थोड़ा थोड़ा, ये उड़ते से दिखाई देते हैं। तो अभी ये 4 इंद्रिय जीवों का जो मैक्सिमम क्षयोपशम है, उनसे पंचेंद्रिय कोई भी जीव पंचेंद्रिय के मिनिमम क्षयोपशम वाला भी ज्यादा है।
अब जैसे पंचेंद्रियों के क्षयोपशम में समझ लीजिए मिनिमम क्षयोपशम, अपने को ऐसे तो आइडिया नहीं है कि पंचेंद्रियों के अंदर मिनिमम क्षयोपशम किसका हो सकता है, लेकिन पंचेंद्रियों के अंदर कबूतर भी होते हैं, चिड़ियाएँ भी होती है, गाय भैंस भी होती है, शेर भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं, देव भी है, नारकी भी है, चील कौवे भी हैं, सब सब पंचेंद्रिय है ये। तो इन पंचेंद्रिय अभी एक ख्याल में आ रहा है जैसे छिपकली। अब छिपकली का क्षयोपशम कितना होता होगा? पंचेंद्रिय है, यानी पंचेंद्रिय है छिपकली। अब छिपकली का जितना क्षयोपशम है तो कबूतर का क्षयोपशम उससे तो ज्यादा होता होगा, मनुष्यों का क्षयोपशम उससे तो ज्यादा होता है, मनुष्यों का क्षयोपशम तो उससे कई गुना ज्यादा है ना। और जितना मनुष्यों का क्षयोपशम है मति श्रुति ज्ञानावरण का, उससे देवगति के जीवों का क्षयोपशम कई गुना ज्यादा है। मनुष्यों जितनी थोड़ी ना उनके उनके ज्ञान का, तो वो कई गुना ज्यादा। लेकिन उसके बावजूद भी पंचेंद्रियों में इतनी तारतम्यता होते हुए भी, क्या पंचेंद्रियों के क्षयोपशम में इतनी तारतम्यता होते हुए भी असैनी पंचेंद्रिय जीव या चारेंद्रिय जीव के मैक्सिमम क्षयोपशम से इस तारतम्यता में जो मिनिमम वाला जीव है वो भी कई गुना ज्यादा ज्ञान रखता है, ऐसा है अर्थ। तो कह रहे पहले समय में इस जीव के जितनी विशुद्धता संभव है, जैसे पहले जीव के किसी के 2 डिग्री है, किसी के 5 डिग्री है, किसी के 25 डिग्री है, पहले समय में विशुद्धता, तो पहले समय वाले के मैक्सिमम विशुद्धता मान लीजिए 25 डिग्री तक हो सकती है, तो दूसरे समय वाले के मिनिमम भी क्या होगी, वो उससे ज्यादा होगी, 25 से ज्यादा। और देखो और समझाऊं, कितने उदाहरण दे सकते हैं, सब आगम के अभ्यासी लोग हैं आप लोग। जैसे समझ लीजिए आयु, मैक्सिमम आयु से मिनिमम आयु, मिनिमम आयु से अभी पहला नरक है, पहले नरक का नारकी जीव, पहले नरक के नारकी जीव की मैक्सिमम आयु से भी दूसरे नरक की मिनिमम आयु ज्यादा ही होगी। बोलो, पहले नरक की मैक्सिमम आयु उससे दूसरे नरक की मिनिमम आयु वो ज्यादा ही होगी। अब दूसरे नरक की मैक्सिमम आयु, क्योंकि दूसरे नरक में भी एक जैसी थोड़ी ना है, 1 से 3 सागर तक की है, तीसरे नरक में 3 से 7 सागर है, चौथे में 7 से 10 सागर है, पांचवें में 10 से 17 सागर तक की आयु है, छठे नरक में 17 से 22 सागर तक की आयु है, और 7वें नरक में 22 से 33 सागर तक की आयु है। तो छठे नरक में 17 से 22 सागर तक की आयु कही, तो 17 सागर, किसी की 18 सागर, किसी की 19 सागर, किसी की 19.5 सागर है, किसी की 19 सागर, 2 साल, 5 साल, 20 सागर, 21 सागर, 22 सागर छठे नरक में। तो 7वें वाले में जो मिनिमम वाला है, मिनिमम वो भी 22 सागर प्लस 1 समय है, 22 सागर से 1 समय ज्यादा है, वो और ज्यादा है उसका काल। हम तो 7वें नरक की चर्चा चले तो 33 सागर ही समझते। एक बार मैंने ऐसा कह दिया जानबूझकर क्लास लेते समय कि जैसे कोई जीव 7वें नरक में 23 सागर की आयु लेकर के जन्मा, अरे पंडित जी 23 नहीं 33, सामने से क्या बोलते हैं लोग, मैंने जानबूझ करके 23 बोला तो सामने से लोग करेक्शन करते हैं, पंडित जी 23 नहीं 33 है 7वें में, 33 है 7वें में। मैंने कहा 33 तो सुन ही रखा है आपने, 23 भी है 7वें में, वो मैक्सिमम क्या 33 तो मैक्सिमम है, मिनिमम भी तो है या नहीं है? मिनिमम कितनी है कि 22 सागर से ज्यादा। तो यहाँ तो विशुद्धता के संदर्भ में इस अपूर्व करण को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये प्रकरण, ये लाइन जो यहाँ कही थी ये समझ में आई होगी। वापस देखिए तीसरी लाइन को एक बार। परंतु यहाँ इतना विशेष हुआ कि इसकी उत्कृष्टता से, इसकी माने पहले समय वाले की, इसकी उत्कृष्टता से भी द्वितीयादि समय वाले के जघन्य परिणाम, मिनिमम परिणाम भी अनंत गुणी विशुद्धता सहित ही होते हैं। माने इसके जो मिनिमम परिणाम थे ये भी अनंत गुणी विशुद्धता सहित ही होते हैं। इसी प्रकार जिन्हें करण प्रारंभ किए द्वितीयादि समय हुए हो, करण प्रारंभ किए हुए माने अपूर्व करण प्रारंभ किए हुए, अपूर्व करण प्रारंभ किए हुए 2 समय हो गए, अपूर्व करण प्रारंभ किए हुए
तीसरा समय हो गया, अपूर्व करण प्रारंभ किए हुए हैं, चौथा समय हो गया क्या, समय हुए हो, उनके उस समय वालों के परिणाम तो परस्पर समान या असमान होते हैं। क्या, जिन्हें करण प्रारंभ किए हुए द्वितीयादि समय हुए हों, उनके उस समय वाले के माने द्वितीय वालों के परिणाम, द्वितीय वाले। अब ये द्वितीय वाले कौन, जैसे मान लीजिए मेरा अपूर्व करण का दूसरा समय है और महावीर भगवान का अपूर्व करण का दूसरा समय था, ठीक है ना। महावीर स्वामी का क्यों कहो, शेर का कहो ना, क्या महावीर स्वामी का थोड़ी ना हुआ था, सम्यक दर्शन तो शेर की पर्याय में हुआ था क्या, तो चक्कर तो शेर की पर्याय से चालू होगा, वहां चल रही है उसकी विशुद्धता। तो मेरे अपूर्व करण का दूसरा समय और शेर की पर्याय में प्रथमोपशम लेते समय उसका दूसरा समय अपूर्व करण का, तो बोले परस्पर समान या असमान होते हैं विशुद्धता। परंतु क्या कह रहे हैं, परंतु कह करके ऊपर के समय वालों के परिणाम, जो ऊपर निकल गए हैं, क्या ऊपर के समय वालों के परिणाम उस समय समान सर्वथा नहीं होते, अपूर्व ही होते हैं। क्या, ऊपर के समय वाले जो जीव थे उनके परिणाम सर्वथा समान नहीं होते। वही ऐसा समझ लीजिए वाक्य जैसा अपन ने पहले कहा है, भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों की विशुद्धता बराबर समान नहीं होती। ये जो परिणाम समान नहीं होते कह रहे हैं ना बार बार में, यहाँ परिणाम समान नहीं होने का अर्थ परिणामों की विशुद्धता की समानता के अर्थ में समझना। और विशुद्धता को दो तरह से कहा, आइए जैन साहब, कर्म की हानि की अपेक्षा से और आत्मा की निर्मलता की अपेक्षा से। तो हानि कई गुना बढ़ती चली जाती है और निर्मलता कई गुनी बढ़ती चली जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है, जो विशुद्धता बढ़ रही है आत्म परिणामों की, वो अनंत गुना बढ़ रही है। कर्म अनंत गुना नहीं निर्जरित होंगे, क्योंकि इतने कर्म है ही नहीं। क्या, कर्म इतने नहीं है तो विशुद्धता ज्यादा है। हाँ, कर्म मतलब इधर कर्म जड़ रहे हैं, उधर विशुद्धता बढ़ती चली जा रही है। सामने से एक आध व्यक्ति ने, किसी ने प्रश्न भी किया मेरे से अभी कि साहब ये जो अपूर्व करण यहाँ बतला रहे हो आप और एक अपूर्व करण गुणस्थान है, इन दोनों में क्या फर्क है। यदि करण परिणामों को समझने की दृष्टि से बात करो, करण परिणाम को समझने की दृष्टि से, तो कोई फर्क नहीं है। जैसा अधिकरण में समझना होता है, अधिकरण को जैसा यहाँ समझा है वैसा ही वहाँ सातिशय प्रमत्त में समझेंगे। जैसा अपूर्व करण यहाँ समझ रहे हैं अपन, परिणाम समय समय अपूर्व ही होते हैं, वैसे ही वहाँ अपूर्व करण गुणस्थान में अपूर्व ही होते हैं। जैसा यहाँ अनिवृत्तिकरण में भेद रहित समझेंगे, वैसा ही वहाँ अनिवृत्तिकरण नाम के 9वें गुणस्थान में वैसा ही होगा। इसलिए स्वरूप की दृष्टि से तो भेद नहीं है, लेकिन जो कर्म प्रकृतियों की दृष्टि से, जो कर्मों के नाश होने की प्रक्रिया की दृष्टि से, जो अंदर में विशुद्धता की दृष्टि से, जो समझ लीजिए आप ये जितनी चर्चाएं चल रही है ना अभी, ये जो आवश्यक बतलाएंगे नीचे चल के कि यहाँ ये आवश्यक होते हैं, यहाँ ये आवश्यक होते हैं, यहाँ इतनी कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है, वहाँ इतने कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो गई। यहाँ जो ये त्रिकरण परिणाम है, ये दर्शन मोह के क्षपणा संबंधी है कि उपशम संबंधी है, समझ लीजिए आप। प्रथमोपशम सम्यक्त्व, ये दर्शन मोह अनंतानुबंधी से रिलेटेड है। और जो ऊपर त्रिकरण परिणाम थे वे चारित्र मोहनीय कर्म के क्षय उपशम संबंधी है। उपशम श्रेणी वाला होगा तो चारित्र मोहनी कर्म प्रकृतियों के क्षय की प्रोसेस चल रही है। शपक श्रेणी वाला होगा 8वें 9वें गुणस्थान में, तो वो कर्म प्रकृतियों के क्षय की प्रोसेस चल रही है। किन कौन सी कर्म प्रकृतियों की? चारित्र मोहनी की। और यहाँ चारित्र मोहनी से रिलेटेड नहीं है, यहाँ दर्शन मोहनी से रिलेटेड परिणामों की चर्चा चल रही है। तो इतना फर्क तो है ही, लेकिन स्वरूप जब समझने की बात करेंगे
तो जो स्वरूप यहाँ आपके समझ में आ रहा है, जो आप समझ रहे हैं, वैसा ही स्वरूप वहाँ भी समझना चाहिए। और ये भी साथ में समझ लेना चाहिए कि इन करण परिणामों का स्वरूप केवल ज्ञान गम्य है। और साथ में ही ये भी समझ लेना चाहिए कि त्रिकालवर्ती जीवों के परिणामों की विशुद्धता के अनुसार है। ख्याल में आई क्या बातें? बातें थोड़ी सी सूक्ष्म है, हंसी मजाक का प्रकरण नहीं है। उपयोग की एकाग्रता और विषय के समझने के लिए ये बातें कई है। करणानुयोग के विषयों में परिणाम निर्मल होते हैं, उपयोग लगता है और भाव विशुद्ध होते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन एक बात समझ लेना, ये जो अपन करण लब्धि के जिन परिणामों की विशुद्धता, अधिकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण को समझ रहे हैं, ये समझना ये देशना लब्धि का विषय भी नहीं है क्या? क्योंकि ये तत्वोपदेश नहीं है क्या? माने कोई व्यक्ति ये समझे कि मैं इन परिणामों को समझ रहा हूं, अब तो मैंने आज तो अधिकरण समझ लिया, आज तो अपूर्वकरण भी समझ लिया, और कल तो अनिवृत्तिकरण समझ करके बस काम हो जाएगा। अरे भाई, इस गलत फहमी में मत रहना, ऐसा नहीं होगा। अधिकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण को समझने के काल में अधिकरण अपूर्वकरण नहीं होते। अधिकरण अपूर्वकरण को समझने के काल में अधिकरण अपूर्वकरण नहीं होते। उपयोग स्वभाव सन्मुख होने पर आत्मा के साथ में जुड़ान होने की प्रक्रिया में ये अधिकरण अपूर्वकरण आदि स्वयमेव होते हैं क्या? मैं अधिकरण करूं, इससे अधिकरण हो जाए, मैं अपूर्वकरण कर लूं, इससे अपूर्वकरण हो जावे, ऐसा नहीं होता है। बुद्धिपूर्वक नहीं। बुद्धिपूर्वक काम क्या है? क्या हितेश भाई गांधी जी बोलो? बुद्धिपूर्वक काम तो है तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए, ये बुद्धिपूर्वक काम है। तो देखिए, इस तरह से अपन ने आज यहाँ अपूर्वकरण जानना हो गया नहीं, इस प्रकार अपूर्वकरण जानना, अपूर्वकरण तक की चर्चा हमने यहाँ आज की है। कल चर्चा को आगे अनिवृत्तिकरण और फिर इन तीन करण परिणामों में कुछ करणानुयोग की विवक्षा से क्या क्या बातें बनती है, उसकी चर्चा भी कल हम करेंगे। अभी की बात को यही विराम देते हैं। एक छोटी सी सूचना आपके लिए भी और अन्य लोगों को भी सूचित कर सकते हैं। सायंकालीन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय हमारा कल संपन्न हो चुका है, संपन्नता को प्राप्त हुआ है। आज से हम मेरी भावना की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं रात को 8 बजे। आप नए लोगों को कह सकते हैं, अपने परिचित लोगों को कह सकते हैं, सामान्य बुद्धि वाले जिनको तत्व की बिल्कुल रुचि नहीं है, समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, आप ऐसे लोगों को भी बतला सकते हैं। रात को 8 बजे से उन्हीं के लिए मेरी भावना की चर्चा आज से प्रारंभ करेंगे, कुछ दिन चलेगी और फिर बाद में ऐसे छोटी छोटी सी रचनाएं लेते हुए फिर संयम प्रकाश ग्रंथ शुरू करेंगे आगे। अभी ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं, ज्ञानानंद स्वभावी मैं हूँ, अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं हर्ष रूपी अस्पर्शी।